जो फिनोमेना है मुतासिर करने और मुतासिर होने का, इससे निकलना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल वाज़ेह है। और लोग उस घड़ी से मुतासिर हो जाएंगे, कितने लोगों को मुतासिर कर लेंगे आप। ऐन मुमकिन है कि कुछ लोग आपके मुखालिफ हो जाएं, कुछ लोग आपके हसद में मुब्तला हो जाएं। कुदरत का इन्फिनिटी का उसूल आपको समझना होगा। ये बात समझ लें, हर बड़े के ऊपर एक बड़ा मौजूद है। हम में से अक्सर लोगों की ज़िंदगी दूसरों को मुतासिर करने में गुजरती है। हम दूसरों को मुतासिर करना चाहते हैं और फिर हम खुद भी मुतासिर होते रहते हैं। देखिए, ये बात समझना होगी और ये बात जानना होगी कि जब तक आप मुतासिर करने और मुतासिर होने से नहीं निकल आते, आप हकीकी मानों में तरक्की की शाहराह पर या तरक्की के रास्ते पर गामज़न नहीं हो सकते। अगर तो आप तरक्की के रास्ते पर गामज़न होना चाहते हैं, तरक्की के रास्ते पर जाना चाहते हैं, तो आपको मुतासिर करने और मुतासिर होने के जो फिनोमेना है मुतासिर करने और मुतासिर होने का, इससे निकलना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल वाज़ेह है। मसलन आप एक घड़ी खरीदते हैं, महंगी तरीन घड़ी है, आपको लगता है कि वो दुनिया की आखिरी घड़ी है जो आपने ख़रीद ली, और फिर आप हाथ बाहर निकाल कर गाड़ी से भी रखते फिरेंगे, दुनिया को दिखाते फिरेंगे, तो आपको लगता है कि वो दुनिया की महंगी तरीन घड़ी है और लोग उस घड़ी से मुतासिर हो जाएंगे। कितने लोगों को मुतासिर कर लेंगे आप? यकीनी तौर पर सब लोगों को मुतासिर नहीं कर पाएंगे। ऐन मुमकिन है कि कुछ लोग आपके मुखालिफ हो जाएं, कुछ लोग आपके हसद में मुब्तला हो जाएं, कुछ लोग कीना रखने लग जाएं आपके लिए अपने दिल में। ऐन मुमकिन है। अगर आपने गाड़ी ली है, मकसद अगर उससे खुद को सुकून पहुंचाना है, खुद को आपने अगर उसका मकसद ये रखा है कि उससे आपको तसल्ली मिले, आपकी आने जाने के लिए उसका फ़ायदा हो, तो फिर तो ठीक है। और मकसद अगर सिर्फ दिखावा है, तो क्या आप गाड़ियाँ जो शख्स बना रहा है या जिसकी कंपनी बना रही है, उस शख्स से ज़्यादा दिखावा करने वाले बन जाएंगे? उस शख्स से ज़्यादा मुतासिर करने वाले बन जाएंगे? कितना मुतासिर कर लेंगे? कुदरत का इन्फिनिटी का उसूल आपको समझना होगा। हर बड़े के ऊपर एक बड़ा मौजूद है। ये बात समझ लें, हर बड़े के ऊपर एक बड़ा मौजूद है। कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि मैं सबसे बड़ा हूँ, कोई शख्स ये बात नहीं कर सकता कि मैं सबसे कामिल हूँ। हर एक को एक अलग दर्जे की कामिलियत दी गई है। इसलिए इस बात को समझना है कि अपनी ज़ात में अगर सुकून और इत्मीनान लाना चाहते हैं, चैन लाना चाहते हैं, तो आपको इस चक्कर से निकलना होगा, ये जो मुतासिर करने का चक्कर है। हम लोग मुतासिर करने के चक्कर में अपने ज़हनी सुकून को बर्बाद कर लेते हैं, कल्बी सुकून को बर्बाद कर लेते हैं, मुआशी सुकून को बर्बाद कर लेते हैं। मसलन शादी करनी है लेकिन पैसे नहीं है जेब में, शादी की डेट भी फिक्स हो गई है। अब सादा शादी भी हो सकती है, सादा निकाह भी हो सकता है, लेकिन चूंकि दुनिया को दिखाना है और मुतासिर करना है कि फ़लाँ फन्ने खान ने बेहतरीन शादी की, बेहतरीन खाना बनाया, बेहतरीन इंतज़ाम किया, 15 लाख का ज्वेलरी का सेट पहना, 35 लाख का जनाब फ़लाँ काम किया, ये काम किए, और मकरूज़ हो गए जनाब 90 लाख के या 1 करोड़ रुपए के। और फिर अगले 10 साल उस 1 करोड़ को या 10 लाख को या 15 लाख को या 20 लाख को उतारने में गुजर गए। आप सादा शादी भी तो कर सकते थे। और अगर आप ये बात कहें कि नहीं जी, हमारे सामने वाले शख्स की डिमांड है या ससुराल की डिमांड है या पार्टनर की डिमांड है कि ऐसा करे, तो फिर वो आपका पार्टनर तो ना हुआ। इसलिए मैं जो बात बारहा दफ़ा मुख्तलिफ मिसालें देकर अभी ये कह चुका हूँ कि मुतासिर करने और मुतासिर होने के चक्कर से जब तक आप नहीं निकलेंगे, ज़िंदगी का सुकून आपको नहीं मिलेगा। इसलिए इस बात को समझना होगा, इस बात को जानना होगा और मुतासिर करने और मुतासिर होने के घन चक्कर से अपने आप को आज़ाद करना होगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। उम्मीद है आप बात को समझेंगे। आपका शुक्रिया।